नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश सरकार के सामने लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। महामारी की चुनौती के साथ ही लगातार मध्य प्रदेश में हड़ताल जारी है और इस हड़ताल का सीधा विरोध सरकार से है। मध्य प्रदेश में पहले जूनियर डॉक्टर्स, उसके बाद नर्सिंग एसोसिएशन, आशा उषा कार्यकर्ता भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने कई बार हड़ताल कर चुकी हैं और अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी हड़ताल की राह पर चलने का मन बना रहा है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश हाल ही में जारी किया है, ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे जब तक कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती हैं। और प्राइवेट स्कूल्स के लिए आदेश जारी किया गया है कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। इसके विरोध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोर्ट जाने का मन बना रहा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने का मन बना रहा है। आज इससे संबंधित बैठक शाम 6:30 बजे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की होगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आप सभी जानते हैं कि 1.5 से 2 सालों से लगातार स्कूल बंद हैं और इसके कारण प्रभावित हुए हैं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल संचालक जो हैं उनके सामने बड़ी चुनौती है। जो स्टाफ हैं उनको सैलरी देना और तमाम चीज़ों की व्यवस्था करना। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और इस ऑनलाइन पढ़ाई के बाद जब स्टाफ को सैलरी देने की बात आती है, जब टीचर्स को सैलरी देने की बात आती है, तो सिर्फ ट्यूशन फीस से तमाम व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अब इस फैसले का विरोध कर रहा है और आदेश के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों का यह कहना है कि सरकार अपने बनाए नियमों को ताक पर रखकर एक पक्षीय आदेश निकाल रही है और इसलिए अब वह अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता चुन रहे हैं। 12 जुलाई से स्कूल संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और इससे ऑनलाइन पढ़ाई और जो टर्म के एग्जाम्स हैं वो प्रभावित होंगे। सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित होगी। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट विनय राज मोदी ने कहा है कि सरकार लगातार आदेश जारी कर रही है लेकिन कई बिंदुओं को साफ नहीं किया गया है। इससे पहले 30 जून को सरकार ने आदेश निकाला था कि 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं और इसके बाद फिर से ये आदेश आया कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है। ये एक पक्षीय आदेश सरकार जो निकाल रही है वो ठीक नहीं है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का यही कहना है और उनकी ये मांग है कि पूरी फीस लेने का आदेश जारी करे और अगर सरकारी आदेश जारी नहीं करती है तो 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की शुरू हो जाएगी। सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित होगी। ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, पहले ही कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में बदलाव हुआ है और ऑनलाइन पढ़ाई ही हो रही है, चीज़ें प्रभावित हुई हैं और अब जब पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो जाएंगी तब बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा उन पर असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स को भी इस कोरोना काल में और इन आदेशों के बाद फ़र्क पड़ा है और प्रभावित हो रहे हैं ये, क्योंकि आय का कोई दूसरा स्रोत उनके पास नहीं है। सिर्फ ट्यूशन फीस लेने से चीज़ें नहीं सुधर पा रही हैं और दूसरी तरफ वो पेरेंट्स जो बढ़ी हुई फीसेस को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, उनकी मांगे भी जायज़ हैं क्योंकि कोरोना में वो भी प्रभावित हुए हैं। वो कहाँ से बच्चों की फ़ीस देंगे, ये उनके सामने भी बड़ी चुनौती है। तो दोनों तरफ जो चिंताएँ हैं, जो परेशानियाँ हैं वो जायज़ हैं। अब सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए, कोई ऐसा फैसला लिया जाए ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, दोनों की परेशानियों का बराबर हल निकल सके। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हड़ताल पर चले जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाएगी और वैसे भी कोरोना काल में काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है और अगर पढ़ाई भी पूरी तरीके से ठप हो जाएगी तो आगे भविष्य में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।